हेलो फ्रेंड्स। आज एमबी ऑनलाइन हिंदी क्लास में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम का अर्थ और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द। ऐसे शब्द जो सभी नाम वाले शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये। किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर। स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि। तो इन सभी शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मैं स्वयं वक्ता होता है, हम स्वयं वक्ता होता है, कहने वाला, और तुम जो सुनने वाला है, आप जो सुनने वाला है, वे, वह, यह, ये जिसके बारे में हम बात करते हैं। और इनका प्रयोग इनमें किया जाता है। और किसका, कौन, कहाँ, ये सर्वनाम शब्द है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और स्वयं, अपने आप, खुद, ये सर्वनाम वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमको? तो इनकी आवश्यकता पड़ी कि वाक्यों में पुनरुक्ति शब्दों को रोकने के लिए, पुनरुक्ति शब्दों को दूर करने के लिए हमें सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि रमेश घर गया। देखिए, रमेश घर गया, रमेश बाजार गया, रमेश दूध लेकर आया। तो यहाँ पर बार बार जो रमेश शब्द है बार बार उसकी पुनरुक्ति हुई है। इससे कि हमारा वाक्य सुंदर भी नहीं लगता दिखने में और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इन्हीं पुनरुक्तियों को दूर करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा रमेश बाजार गया, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि रमेश बाजार से दूध लाया, हम कहेंगे वहाँ से वह दूध लाया। जो वहाँ शब्द है वो बाजार के लिए हुआ है, वह जो शब्द है वो रमेश के लिए प्रयोग हुआ है, और जो वह शब्द है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अब हमारे इनके तीनों के प्रयोग अलग अलग से मैंने तुमको बताए हैं। तो ये जो शब्द है वह, यह, ये, जिसके बारे में बात की जाए, तथा ये शब्द निश्चितता को प्रकट करने के लिए भी प्रयोग में लिए जाते हैं। और इनका प्रयोग बहुवचन शब्दों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से हम सर्वनामों के भेद पढ़ेंगे अब कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम के भेद तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, इनको नामों को याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो मैं तुमको एक सरल सी ट्रिक बता देती हूँ जिससे कि तुम कभी भी इन सर्वनाम शब्दों को भूल नहीं पाओगे। वो हमारी सरल ट्रिक क्या है? देखिए,
हमारी ट्रिक है ये अनाप सनाप। यदि हमने ये याद रख लिया अनाप और सनाप, तो हमारे इसमें पूरे सर्वनामों के नाम समाहित है और इनके द्वारा हम सर्वनामों को लिख सकते हैं। कैसे? देखो, ऐसे बनता है। पहला सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक। तो ऐसे बनता है अनिश्चयवाचक, और न से बनता है निजवाचक, पै से बनता है प्रश्नवाचक, से संबंधवाचक, और न से निश्चयवाचक, और पै से पुरुषवाचक। तो ये हमारे पूरे 6 प्रकार के हमको सर्वनाम याद रह जाएंगे। तो इस ट्रिक से हम कभी भी हमारे सर्वनामों के नाम नहीं भूल सकेंगे। तो हम सबसे पहले कौन सा सर्व लेंगे? पहला सर्वनाम है हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा संबंधवाचक। छठा निजवाचक। इस प्रकार से ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम इनको अलग अलग से समझेंगे कि कौन से सर्वनाम की परिभाषा क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हमारा पहले हम लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जैसे कि हमें वाचक का अर्थ होता है जो कहने वाला है, जो व्यक्ति है, और पुरुष यानी व्यक्ति, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात कही जाए, ऐसे शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात कही जाए जिसके बारे में बात कही जाए के प्रयोग में के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, इसमें 3 प्रकार से होते हैं। एक तो व्यक्ति कहने वाला, और एक बात को सुनने वाला, और तीसरा है जिसके बारे में हम बात करते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार से तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला
तो बात को कहने वाला, पहला है बात को कहने वाला। तो कहने वाला कौन होता है? जैसे मैं, मैंने आदि। तो इसको कहते हैं हम उत्तम पुरुष। ये सर्वनाम उत्तम पुरुष कहलाता है। अब दूसरा आता है बात को सुनने वाला। बात को सुनने वाला यानी कि हम जिसके साथ बात कर रहे हैं उसको कहते हैं हम सुनने वाला। इसमें कौन होते? तुम, आप, तुम, आप, यानी कि अब इसको कहेंगे हम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, जिसमें होता है जिसके बारे में बात कही जाए। जिसके बारे में बात कही जाती है उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बात कही जाए तो वो कौन होते हैं? जिसके बारे में हम बात कहते हैं उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? वह, उसको, वह, उसको आदि के रूप में, यानी कि यह, इसको कहेंगे हम अन्य पुरुष। उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। इस प्रकार से ये जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। मैं, मैंने, उत्तम पुरुष। यानी बात करने वाला स्वयं होता है और यहाँ बात को सुनने वाला होता है। जिसके से हम बात करते हैं उसको कहते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है अन्य पुरुष। इस प्रकार हमारे ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक होते हैं। अब इनको यदि हम कारक के साथ जोड़ करके देखें तो इनका हम रूप भी बदल सकते हैं। कारक की विभक्ति का प्रयोग कर सर्वनाम के साथ हम इनका रूप कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि होता है कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, तो ने को, तो मैं के साथ ने लगेंगे तो मैंने, मुझको, मेरे लिए, और तुम पर, तुमको, तुमने, तुम पर, आपके लिए। इस तरह से हम कारक की विभक्तियों का प्रयोग करके और इनके रूप को भी हम बदल सकते हैं। दूसरा आता है हमारा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक। अब देखिए कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि निश्चय यानी निश्चित वाचक कहने वाला, बात को निश्चित कहने वाला कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी बिल्कुल निश्चित होती है इसमें जो बात कही जाती है। जैसे मैं उदाहरण बताऊंगी तुमको, यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तकें, यह मेरी पुस्तक है। सॉरी, यहाँ पे मेरी आएगा, और ये मेरी पुस्तकें हैं। वह मेरी पेंसिल है, वह मेरी पेंसिल है। वे मेरी पेंसिलें हैं।
अब इसमें देखिए कि अब इसमें क्या निश्चित है, यह मेरी पुस्तक है। तो जब यदि हम पास की चीज के लिए कहते हैं और निश्चित कहते हैं कि ये पेंसिल मेरी ही है, और यदि हमारी वस्तु दूर है और हमें बहुवचन, ये हमें बहुवचन की ओर भी संकेत करते हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तक है। तो इसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है, बहुवचन। पुस्तकें किसकी है, मेरी है, ये भी निश्चित है। अब दूर के लिए हमको निश्चयवाचक दूर के लिए भी प्रकट करता है, वह मेरी पेंसिल है, तो दूर है, ये क्या है, दूर है, कि वह मेरी पेंसिल है। और ये बहुवचन के लिए कि वे मेरी पेंसिलें हैं, इसमें दूर का भी संकेत होता है और बहुवचन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इन सर्वनाम शब्दों, इन सर्वनाम के तुरंत बाद हम संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे ये हमारा सर्वनाम, इसके हम तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इनको हम निश्चयवाचक जो सर्वनाम है, इनको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा की और संकेत करते हैं। तो ये सर्वनाम दूर और पास के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें जैसे इन सर्वनाम के तुरंत बाद यदि हम संज्ञा का प्रयोग करने से क्या होता है, ये संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं। यदि हम इस संज्ञा के तुरंत बाद ही, सर्वनाम के तुरंत बाद यदि हम इस संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो ये विशेषता को प्रकट करेगा। तो ये कैसे बन जाएंगे, विशेषण शब्द बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने तुरंत ही ये सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद हमने इस संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि संज्ञा का यदि प्रयोग करते हैं तो ये विशेषण बन जाता है ना। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखने की बात है कि निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेत वाचक सर्वनाम में हम संज्ञा का प्रयोग इसके सर्वनाम के तुरंत बाद नहीं करेंगे। अब अगला आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए जैसे पहले के सर्वनाम में पता चला हमको शब्द से कि वो निश्चय है, और इसमें पता चल रहा है कि अनिश्चय, कि इसमें जो वक्ता है वो निश्चितता की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि क्या रहता है, अनिश्चय, कोई निश्चितता नहीं होती है। तो हम इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। अब इसमें देखिए कि कोई जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, तो ये किस चीज को दर्शा रहा है कि पता नहीं है कौन खड़ा है। वहाँ रमेश भी हो सकता है, वहाँ सुरेश भी हो सकता है, या घोड़ा भी हो सकता है, बकरी भी हो सकती है। तो बाहर कोई खड़ा है, यानी कोई भी इंसान हो सकता है वहाँ पर खड़ा, हमको अभी पता नहीं है कि कौन खड़ा है, इसलिए हम इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें हमको पता नहीं होता है कि कौन है। तो जो कोई शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आया है, इसलिए हम इसको, कोई शब्द क्या है फिर हमारा, सर्वनाम शब्द है। अब देखो दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया। यहाँ पर देखिए दूध में गिर गया, क्या गिर गया, कुछ पता नहीं है क्या गिरा है। दूध में तिनका भी हो सकता है, दूध में मच्छर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि दूध में कुछ गिर गया। यहाँ भी हमको निश्चित अनुमान नहीं है, निश्चित पता नहीं है कि दूध में क्या गया, इसलिए जो ये कुछ शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर आया है। हम नहीं जानते इस संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द जो है वो अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। तो ये कुछ और कोई जो दोनों है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें कि हमको पता नहीं चलता कि क्या है। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
देखिए यहाँ पर कि प्रश्नवाचक यानी प्रश्न की ओर संकेत, प्रश्न को बताने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। क्या है यहाँ पर? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ गई समझ में कि ऐसे शब्द है जो सिर्फ प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं लेकिन वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, इसलिए उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आया कि बाहर कौन खड़ा है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया इस शब्द के द्वारा, इस कौन शब्द के द्वारा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये कौन शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है और ये संज्ञा के स्थान पर आया है लेकिन प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? देखिए प्रश्न पूछने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? कहाँ। तो ये कौन सा शब्द हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ और ये इसके स्थान पर किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा या स्थान का नाम आएगा तो वो संज्ञा शब्द बन जाएगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, या हम संज्ञा का प्रयोग करें तो जैसे रमेश जयपुर जा रहा है तो वो स्थान का नाम आ गया जयपुर, और यहाँ पूछने वाला क्या कर रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न हो गया यहाँ पर, वहां पर प्रश्न नहीं है, तो ये प्रश्न का जो कार्य कर रहा है ये शब्द, ये सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। अब हमारा आगे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए बेसर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर दूसरे शब्द से भावों से संबंध जोड़ते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इनका प्रयोग मिश्र वाक्यों में भी किया जाता है। देखिए इनकी पहचान है कि इनका प्रयोग मिश्र वाक्य में भी किया जाता है। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए आप, दूसरा वाक्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये देखिए, ये क्या होता है, बेसर्वनाम शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। अभी वाक्य में देखिए, जैसी और वैसी, ये दोनों का आपस में संबंध है कि जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इन दोनों का आपस में संबंध है। यदि एक शब्द भी बीच में से हटा दे तो इनका संबंध टूट जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ये लाठी किसकी थी? जिसकी भैंस है। और ये दूसरी तरह से समझे कि ये भैंस किसकी है? जिसकी लाठी थी। तो ये दोनों वाक्यों का आपस में संबंध है, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए मिश्र वाक्य में कैसे प्रयोग किए जाते हैं कि यह वही लड़का है जो कल आया था, है ना। यह वही लड़का है जो कल आया था। अब लड़के का जो संबंध है किससे है? कि जो कल आया था। किससे संबंध है इसका? जो कल आया था। यह और जो, इनका दोनों का आपस में संबंध है। किससे है? लड़के से, कि ये लड़का वही है जो कल आया था ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इनको, ये जो हुए हमारे कौन से है? मिश्र वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब आता हमारा अंतिम निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक में, मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ। मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ। जो मैं कौन है? यानी कि बात को कहने वाला। ये कौन है? उत्तम पुरुष। कौन सा है? ये पुरुषवाचक में है, ये उत्तम पुरुष है और ये बात को कहने वाला है। लेकिन ये जो मैं शब्द है ये अपने लिए, स्वयं के लिए ये शब्द को प्रयोग करेगा। स्वयं शब्द को जो प्रयोग किया है ये वो हमारा निजवाचक सर्वनाम। और ये कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जैसे कि मैं सारा काम अपने आप करूंगा। मैं सारा काम अपने आप करूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं जो शब्द है, यानी ये कहने वाला खुद के लिए है मैं, तो यहाँ पर ये कौन सा हुआ सर्वनाम? उत्तम पुरुष सर्वनाम है ये मैं तो। और जो अपने आप है, ये अपने आप, ये स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर हुआ निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से जो कर्ता स्वयं के लिए जो शब्दों को प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद ही सारा काम कर लेगा, वह खुद ही सारा काम कर लेगा। तो यहाँ पर
कर्ता जो है वो खुद के लिए प्रयोग कर रहा, खुद ही जो खुद ही शब्द है वो ही निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो देखिए आज हमने ये 6 प्रकार के सर्वनाम पढ़े हैं। तो हम किस सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वाक्यों में पुनरुक्ति को रोकने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं जो कि हमने आज पढ़े हैं। ओके, धन्यवाद।